योगी नवरात्र में पूजा कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, मां भगवती के सामने हैं और कन्या पूजन का दौर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी कन्या पूजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाली जो तस्वीर है वो बता रही है कि बवालियों पर किस तरीके से लाठी का प्रयोग करने के लिए पूरी फौज तैयार है। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर महिला ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। 1000 महिला पुलिसकर्मी तैनात है, यानी कि दुर्गा ब्रिगेड बरेली के मैदान में है। कोई भी दंगाई अब बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद बरेली में किस तरीके से दंगाइयों का एनकाउंटर हुआ। जो पकड़े गए उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन जो भाग रहे थे उन्हें किस तरीके से पैर में गोली मारी गई है, ये तस्वीरें। तो ये कराहते हुए दंगाई आपको दिख रहे हैं, ये योगी का एक्शन है। योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। इसके बाद चंड मुंड को राइट टाइम कर दिया योगी के निर्देश ने। योगी अभी फुल फॉर्म में है, उनकी सेना फुल फॉर्म में। दुर्गा ब्रिगेड को आपने देखा, लेकिन किस तरीके से ये सारे दंगाई जो हैं लाइन हाजिर किए गए, हाथ जोड़े हुए हैं, हर उम्र के लोग हैं। जरा देखिए इनकी तस्वीर, इनके चेहरे को जरा देखिए। तो चंडमुंड को राइट टाइम कर दिया योगी के निर्देश ने, लेकिन कुछ मौलाना इस देश में हैं जो अभी भी जहरीले बोल बोल रहे हैं। लेकिन इनके जहरीले बोल अब ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं, क्योंकि ये भी पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर, किसके रिमोट से ये संचालित हो रहे हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए। बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाए। ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इन शहर में आया है जो रोक दें। चंडमुंड के खिलाफ योगी की दुर्गा फोर्स अब एक्शन में है और नतीजा दंगाइयों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर, यानी जो लाठी से बचे उनका बुलेट से ऐसा स्वागत हुआ कि दादागिरी भूल गए। एक्शन पर एक्शन से कई मौलाना टेंशन में आ गए हैं, कई योगी को गीदड़ धमकियां दे रहे हैं, कोई हद पार कर सीएम की मां पर तंज कस रहा है। हद तो यह है कि अब कांग्रेस भी दंगे की आग पर सियासी रोटियां सेकने कूद पड़ी है। ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है। साजिश कोई भी हो या कैसी भी सियासत, फायर ब्रांड योगी का प्रण पक्का है। अगर पत्थर उठाया तो लाठी भी मिलेगी और अब तो गोली भी चलेगी। तो दंगा करने वाली स्क्रिप्ट तो खूब लिखी गई थी, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिकोड कर दिया और बता दिया कि कुछ भी संभव है। आइए आपको बताते हैं कैसे डिकोड हुआ। बरेली में बवालियों का जबरदस्त इलाज जारी है। पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है, तस्वीरें आपने देखी। जबकि दूसरी तरफ दंगे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक 1 हफ्ते पहले बवाल की साजिश रची गई। 19 सितंबर को ही बरेली में दंगे की साजिश हो गई थी, यानी कि प्लान पूरा तैयार था। हिंसा के लिए 3 लोग बंगाल और बिहार से बुलाए गए ताकि दंगा बढ़िया तरीके से करवा पाए। साथ ही नदीम ने पड़ोसी जिलों से भी बवाली बुला लिए थे, पत्थरबाजी में कोई कमी न रही। नदीम ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को बरेली भी बुलाया, जबकि बहुत से लोगों को बरेली आने का मौखिक फरमान मिला। इधर उधर से लोग जुटाए गए। जुमे के दिन नमाज की टाइमिंग जानबूझकर बदल दी गई। 1 बजे के बजाय 2:30 बजे लोग जुमे की नमाज के लिए आए, यानी कि दंगे की जो स्क्रिप्ट थी और समय सब कुछ पहले से फिक्स था। लेकिन इसे डिकोड कर दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। एसएसपी बरेली अनुराग आर्या को सुनिए। टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। मौलाना तौकीर का इलाज हो रहा है, मेन मास्टरमाइंड वही था, लेकिन उसका जो भाई है उसके भाई ने भी जहर बोना शुरू कर दिया। अब ये मैदान में उतर आया है, देखिए क्या कह रहा है। शासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोज़र चलाने की तैयारी की है या बिल्डोज़र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं वहाँ बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं, एक खामोश है। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं, ना मोदी की मेहर में, ना ये यूपी का रहने वाला जोगी, ना इनकी मेहर में। आओ आओ मौलाना फिरोज खान रज़वी को हथकड़ी लगा लो, अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते, हमारे खानदान फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, हमारे खानदान जेलों में गए हैं। मौलाना तौकीर रजा भी कुछ ऐसे ही कह रहा, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। अब ये भी कह रहे हैं हिम्मत है तो आ जाओ। जब योगी की पुलिस आई तो सबकी हिम्मत निकल गई। तस्वीर, ये कांग्रेस के सांसद हैं जो कि इन्हें मौका मिल गया, और मौका जैसे ही मिला इन्होंने भी अब आग उगलना शुरू कर दिया, यानी कि आग लगी है उसमें घी डालना शुरू कर दिया। जरा सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को। और जो हालात वहां के बने हुए हैं, लेकिन ये जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंदर सब लोगों को समझना चाहिए, देश के अंदर दो तरह के कानून हो गए। हमारे लिए कानून कुछ और है, दूसरों के लिए कानून कुछ और है। तो इमरान मसूद कोई अकेले नेता नहीं है, एक और नेता है, ये देखिए पूर्व सांसद दानिश अली। इन्होंने भी फायदा उठाया इस मौके का और इन्होंने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। मतलब ये कि दानिश अली को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। इससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी कांग्रेस सांसद की, इमरान मसूद की, उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया है और ये बरेली जाने वाले थे लेकिन इन्हें रोका गया है। तो कुल मिलाकर जो साजिश थी वो अपनी जगह है, लेकिन आग में घी डालना किसे कहते हैं इन पार्टी के नेता सिखा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन क्या कह रहा है। खबर क्या है ये समझिए। बरेली में बवाल के बाद से माहौल तनावपूर्ण है, बावजूद इसके मुस्लिम नेता बरेली जाने की जिद पकड़े हुए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बरेली जाने का ऐलान किया था कि बरेली जाएंगे, तमाशा देखेंगे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उन्हें नजरबंद कर दिया। इस तरह पूर्व सांसद दानिश अली को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। इनकी भी मंशा थी कि हम भी जाते वहां पर। इमरान मसूद और दानिश अली दोनों ही कांग्रेस के लीडर हैं। बरेली जाकर ये नेता अधिकारियों से मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन बरेली जाने का वक्त और उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बरेली जाने वाले नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। यही मायने क्या है ये अब देखिए कि क्या तनाव के बीच बरेली जाने का मकसद राजनीतिक नहीं है? क्या बरेली बवाल की आग को सियासी रंग देना चाहती है कांग्रेस? क्या मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस अपने नेताओं को बरेली भेज रही है? तो यह बड़ा सवाल है, लेकिन सियासी गलियारे से भी कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या आवाजें हैं आप भी सुनिए। बरेली का सारा विवाद समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे एक मौलाना कहे जाने वाले राजनीतिक व्यक्ति की आयोजित हिंसा का परिणाम है, और इसी को हिंसा को और रूप देने के लिए ऐसे राजनीतिक नेता शांत बरेली में आकर अशांति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी को धमकी दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था। और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। कोई भी धर्म जात के लोग जो अपने भगवान से प्यार नहीं करते, इसका मतलब वो समाज से प्यार नहीं करते, देश से प्यार नहीं करते। ईश्वर से प्यार है तो लोगों से प्यार है, समाज से प्यार है, और वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त। पूरे देश और प्रदेश को पता है कि उत्तर प्रदेश में
बरेली की घटना के लिए योगी सरकार के प्रशासन ही जिम्मेदार है और ये योगी सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। और प्रदेश और देश आशा भी क्या कर सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी 80-20 की बात करते हैं। जो कट्टरपंथ की आग है वो आगे बढ़ चली है, यानी कि हरियाणा तक पहुंच चुकी है। सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्क में क्या लिखा है? पार्क में वही स्लोगन लिखा हुआ, वही बात लिखी हुई है जिसकी बिना पर उत्तर प्रदेश में बरेली को आग लगाने की कोशिश हुई। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुंबई से तस्वीरें आई हैं। डांडिया में एक मुस्लिम युवक घुस गया, पहले से ही प्रवेश वर्जित था, नॉन हिंदू के प्रवेश पर बैन था, लेकिन इसके बाद भी इसने प्रवेश पाया। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। लेकिन पुलिस पर आरोप जो है हिंदू संगठन के लोग लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उल्टे पुलिस ने उन्हें ही धमकाने की कोशिश की। ये पुलिस वाले लोग अपने हिंदू भाई लोग को मारने मीरा रोड में हम लोग करबल से को पकड़ के दे रहे थे। ये पुलिस वाले लोग हम लोग को मारने, हमारा भाई का गला घोटा के उसको गाली दे रहे। इसका गला दबा दिया हमारे भाई का। अपने भाई लोग को देखो पुलिस ने कैसा डिटेन किया। मुंबई पुलिस, मुंबई मीरा रोड पुलिस अपने दुर्गेश भाई को डिटेन किया इधर।